नमस्कार। आज हम श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही सुंदर श्लोक पर ध्यान देंगे। श्लोक संख्या 16। जी नमस्ते। हाँ, ये श्लोक देवी के स्वरूप का, खासकर उनके कटी प्रदेश और अलंकारों का एक बहुत ही गूढ़ वर्णन करता है। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य है कि हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझें और फिर उसके गहरे आध्यात्मिक संकेतों को भी टटोलें। सही कहा। श्लोक इस तरह है। अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वट कटी तटी रत्न किंकणी का रम्य रशना दाम भूषिता। वाव! सुनने में ही कितना प्रभावशाली है। अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र, इसका मतलब हुआ कि देवी ने गहरे लाल रंग का, शायद कुसुम के फूल जैसा वैसा वस्त्र पहना। हाँ बिल्कुल। अरुणारुण मतलब उगते सूरज की लालिमा जैसा, और कौसुंभ मतलब कुसुम फूल जैसा गहरा लाल। एक बहुत ही खास तेजस्वी लाल रंग। और इस वस्त्र से उनकी कटी तटी यानी कमर का हिस्सा भास्वत मतलब चमक रहा है, दीप्तिमान है। एकदम सही। उस वस्त्र की आभा से देवी का कटी प्रदेश प्रकाशित हो रहा है। ये तो हुआ पहला हिस्सा। जी, और दूसरा हिस्सा है रत्न किंकिनिका रम्य रशना दाम भूषिता। इसका मतलब उनकी कमर पर रत्नों से जड़ी हुई किंकिनिकाएं हैं, मतलब छोटी घंटियां या घुंघरू। हाँ, किंकिनिकाएं यानी छोटी घंटियां, और उनसे युक्त एक सुंदर रम्य करधनी रशनादाम उन्होंने पहनी हुई है। ये तो हुआ शब्दों का अर्थ। जी। पर यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके पीछे के प्रतीक को समझने की कोशिश करते हैं, है ना? बिल्कुल, यहीं से विश्लेषण गहरा होता है। ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं है। पहले वस्त्र के रंग को लेते हैं। अरुणारुण कौसुंभ। हाँ, लाल रंग। ये तो आमतौर पर शक्ति, ऊर्जा का प्रतीक होता है। जी हाँ, शक्ति, सृजन, उत्साह, प्रेम, जीवन ऊर्जा, इन सब का प्रतीक है। ये रजोगुण को भी दर्शाता है, जो दुनिया को चलाने वाली सक्रिय ऊर्जा है। अच्छा, तो मतलब देवी का ये रूप जीवन में एक तरह की पॉजिटिविटी, एक सक्रियता, एक वाइब्रेंसी लाने वाला है। बिल्कुल, ये जीवन के प्रति उत्साह और कर्मठता का संदेश देता है। अब आते हैं करधनी पर। जी। रत्न किंकिनी का रम्य रचना धाम। जी, वो रत्नों वाली करधनी। हाँ, देखिए, कमर पर बंधी ये करधनी सिर्फ एक आभूषण नहीं है। ये प्रतीक है अनुशासन का, डिसिप्लिन का। अनुशासन, कमर पर करधनी, ये कैसे जुड़ता है? थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, कमर शरीर का मध्य भाग है ना? एक तरह से संतुलन का केंद्र बिंदु। तो जैसे करधनी कमर को सुसज्जित और एक सीमा में रखती है, वैसे ही अनुशासन जीवन को संतुलित रखता है, नियंत्रित रखता है। हाँ, नियंत्रित रखता है, सही दिशा देता है। इंद्रियों और जीवन की ऊर्जाओं को साधने का प्रतीक है ये। और ध्यान दीजिए, ये रत्न जड़ित है। अच्छा, हाँ, रत्नों से जड़ी हुई। इसका मतलब ये अनुशासन कोई साधारण या बोझिल चीज नहीं, बल्कि बहुमूल्य है, गुणों से भरपूर है, कीमती है। ये बहुत दिलचस्प है। और उन किंकिनिकाओं का क्या? वो छोटी घंटियां, उनसे तो ध्वनि भी निकलती होगी। रम्य शब्द भी है साथ में, यानी मधुर ध्वनि। हाँ बिल्कुल। किंकिणियों की ध्वनि का प्रतीकावाद तो और भी सुंदर है। इसका मतलब है कि जब जीवन में वो रत्नों जैसा बहुमूल्य अनुशासन आता है ना जी, तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी काम होते हैं, जो व्यवहार होता है, वो अपने आप ही रम्य हो जाता है। मतलब मधुर, आकर्षक, कानों को प्रिय लगने वाला, प्रेरणादायक। वाह! तो ये जो एक धारणा है कि अनुशासन मतलब सख्ती, नीरसता, ये श्लोक उसे पूरी तरह बदल देता है। ये कह रहा है कि असली अनुशासन से तो जीवन में संगीत पैदा होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अनुशासन जीवन में कठोरता नहीं, बल्कि एक लय, एक सौंदर्य, एक माधुर्य भर देता है। जैसे उन किंकिणियों की प्यारी सी आवाज। तो ये कह सकते हैं कि साधना का मार्ग या अनुशासित जीवन सिर्फ गंभीर तपस्या नहीं है, बल्कि उसमें एक आनंद है, एक भीतरी संगीत है। निश्चित रूप से। वो किंकिणियों की ध्वनि उसी आंतरिक आनंद और संगीत का प्रतीक है, जो एक सधे हुए अनुशासित जीवन जीने वाले साधक को महसूस होता है। वो आत्मा को सुकून देने वाला संगीत है। तो अगर हम इस पूरे श्लोक को एक साथ देखें, इसका पूरा संदेश क्या निकलता है? देवी का ये रूप हमें क्या सिखा रहा है?
सार यही है कि देवी का सौंदर्य सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का प्रतिबिंब है। उनका वो तेजस्वी लाल वस्त्र जीवन की ऊर्जा और उत्साह, हाँ, और उनकी वो रत्न जड़ित मधुर ध्वनि करने वाली करधनी ये सिखाती है कि असली सौंदर्य और आनंद तब आता है जब जीवन में संतुलन और अनुशासन हो। मतलब ऊर्जा को जब अनुशासन से साधा जाता है। हाँ, जब शक्ति लाल वस्त्र को संयम और अनुशासन करधनी से जोड़ा जाता है तो नतीजा हमेशा मधुर, किंकिनी ध्वनि और सुंदर होता है। शक्ति और संयम का संतुलन, यही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। वाकई श्री ललिता सहस्त्रनाम का हर नाम, हर वर्णन कितना गहरा है। जी हाँ, ये सिर्फ देवी की स्तुति नहीं है, ये तो साधक के लिए जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन है। हर श्लोक पर घंटों विचार किया जा सकता है। सही कहा। इनका चिंतन करने से ही मन और आत्मा को एक दिव्य प्रकाश और आनंद मिलता है। निश्चित रूप से अर्थ पर विचार करने से ये ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है। तो आज हमने श्लोक 16 के माध्यम से ऊर्जा, अनुशासन और उसके सुंदर संगीतमय परिणामों के बीच के गहरे संबंध को समझा। हाँ, और ये भी कि देवी का हर अलंकार, हर श्रृंगार असल में आध्यात्मिक उन्नति का एक सूत्र है, एक प्रतीक है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं आज। सोचिएगा कि अपने जीवन के किन क्षेत्रों में अगर अनुशासन रूपी वो रत्न जड़ित करधनी पहनी जाए तो वहां भी शायद किनकिनियों जैसी मधुरता, वैसा सौंदर्य और वैसा संगीत प्रकट हो सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।